श्री कृष्ण और बलराम के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इनके थोड़े भाइयों का प्रेम कैसा था? कथा में क्या ऐसा आप कौन-सा प्रसंग ऐसा सुनाते हैं? वो थोड़ा हुँ। बताएँ। ऐसा सबको पता ही है कि श्री कृष्ण जो है वो नारायण विष्णु के अवतार हैं हुँ। और बलराम जी जो है वो शेषनाग के हुँ, अवतार हुँ। हैं। पूर्व जन्म में त्रेता में विष्णु भगवान बड़े रूप में पधारे राम जी के रूप में और बलराम जी छोटे रूप लक्ष्मण के रूप में आए। तो लक्ष्मण जी क्या था वहां पर राम जी की खूब सेवा करते थे और जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए भी नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। अपने भाई की सेवा में सेवा में। रहते थे हुँ। और सेवा करके पूर्ण उनका भाव रखते थे। पर राम जी बड़े होने की वजह से आज्ञा करते थे, बहुत ज्यादा आज्ञार्थ, कि ए लक्ष्मण नहीं तुम अब सोओगे, तुम अब शयन करोगे, तुम थोड़ा खा लो। लक्ष्मण जी का भाव होता मैं सेवा करूं, लेकिन राम जी बड़े भाई होने के नाते बहुत आज्ञाएं देते थे। लक्ष्मण जी तब तो सहन करते गए, बोले ये सेवा भी नहीं करने देते ढंग से, ना मुझे कुछ करने देते हैं, अभी बड़े भैया हैं मुझे माननी पड़ेगी बात। जब द्वापर युग आया तो पुनः अवतार का भाव बना तो लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दिया मैं बड़ा बन के आऊंगा आपकी बात, क्योंकि आपकी आज्ञाएं नहीं ओके। मानूंगा मैं, अब मैं आज्ञा दूंगा आपको। तो भगवान बोले अरे नहीं तुम छोटे ही रहो भाई, बोले नहीं नहीं इस बार मैं बड़ा भाई बनूंगा। हुँ। तो जब द्वापर युग में वही लक्ष्मण बलराम बन करके आए और श्री कृष्ण छोटे भाई बन के आए, तो बलराम जी पूरे अवतार में अपना हक जमाते रहे उन पर। और अच्छा। हक भी ऐसे नहीं हुँ। कि तुम बैठ जाओ तुम हमारे पहुंचो, नहीं, लाला, ऐसे वर्णन आता है कि बलराम जी कभी कभी वन में ऐसे कृष्ण बलराम खेलते हुए हुँ। बलराम जी कहते लाला यहाँ पे आ। तो ठाकुर जी जाते, बड़े भैया हैं, जी भैया आज्ञा करो, हुँ। बोले बैठ नीचे, वो बैठ जाते, बोले सुन अपना सिर रख मेरी गोदी में। तो ठाकुर जी कहते मुंह को नींद तो आ नहीं रही, बोले बड़े भैया हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ठाकुर जी बेचारे चुपचाप सर रखते और श्री बलराम जी उनका सर सहलाते, कभी पैर दबाते। तो ठाकुर जी कहते आप बड़े भैया हो आप, बोले हम बड़े भैया हमारी हाँ, बात माननी पड़ेगी, नहीं बिल्कुल। तो अभी तो कुछ देंगे। तो इस प्रकार हक जमा करके सेवा करते थे हाँ। बलराम जी। हुँ। तो यह एक बहुत सूक्ष्म और गोपनीय भाव है हुँ। कि बलराम जी बड़े इसलिए बन करके आए ताकि मैं हक जमा के सेवा कर सकूं इनकी। हुँ। तो ऐसे भाव हैं। बाकी एक लीला ऐसी, एक छोटी सी लीला है कि एक असुर आया यमुना जी में जिसका नाम था कालिया नाग। हुँ। तो कालिया नाग को मारने के लिए जब भगवान ने मन बनाया, बोले कि यमुना को अपवित्र कर दिया इसने, हुँ। लेकिन मैं कैसे मारूं, मेरे साथ तो बलराम जी हमेशा रहते हैं और ये शेषनाग है, नाग के आगे दूसरे नाग को कैसे मारूंगा। हुँ। कहीं ना कहीं इनके मन में बचाव का भाव आएगा, भाई वो बिल्कुल। भी नाग है हुँ। और इन्होंने बचाव किया, तो फिर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, ये बड़े भाई हैं मेरे, ये हुँ। तो मना कर देंगे लाला तू कुछ ना कहो, तो मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। तो भगवान ने एक लीला की, ब्रज में एक दैत्य आया, वो गधे के रूप में था, अच्छा। वो एक वन में रहता था और वहां बालक जो खेलने कूदने आते थे उनको मारता था। हुँ। बालकों ने जाके भगवान कृष्ण से शिकायत कर दी, बोले कि ये गधा हमको बहुत मारता है। तो ठाकुर जी बोले सबको मारने का ठेका हमने लिया है, बड़े भैया से भी कहो, हैं ये भी तो हैं। अच्छा। तो हुँ। बलराम जी बोले हाँ हाँ, सबको लाला थोड़ी मारेगो, हम में हूं बल है, हम मार भी जाएंगे। हाँ, हाँ। तो भगवान जब बलराम जी जाने लगे तो ठाकुर जी ने श्रीदामा को बुलाया, बोले सुन श्रीदामा, हाँ। ये बलराम जी जिस राक्षस को मारने जा रहे हैं तो बहुत बलवान और ये मार भी देंगे उसको, लेकिन उसके बाद तुम पूरे ब्रज में हल्ला मचा देना, ये नहीं कहना कि इन्होंने राक्षस मारा, ये कहना इन्होंने गधा मारा। अच्छा। तो इससे थोड़ा इनको अपमान बोध होगा अपना और ये कल से हमारे साथ खेलने नहीं जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी थोड़ी। ओके। तो ये पूरी प्री प्लानिंग हुँ, थी। हुँ, हुँ। तो बलराम जी गए गए। वन हुँ। में जाकर के उस गधे को, प्रचंड राक्षस था वो, हुँ। रूप गधा का था उसका, उसको खूब मारा और जैसे तैसे करके उसको मार दिया। हुँ। मारने के बाद क्या होता था, जब भी भगवान कृष्ण किसी राक्षस को मारते थे पूरे ब्रज में फूल बरसाए जाते थे, घर घर में आरती होती थी, हाँ। कंधे पे लेकर के ग्वाल वाल चलते। तो बलराम जी बोले आज मेरा भी मेरे ऐसे लिए ही कुछ। स्वागत हाँ, होगा, हाँ, हाँ, हाँ। आज मेरा भी ऐसे ही सब वंदन होगा। हुँ। तो जब लौट करके आने लगे तो श्री दामा पहले ही दौड़ गया पूरे वृंदावन में और सब जगह गोपियों से जाके बोला सुनो बलराम जी ने गधा गधा मारो मार है। दी।
तो सब हंसने लगे, बोले अरे गधा मार के आए? बोले हाँ। अब बलराम जी तो दूर से ही फूले आ रहे थे, अपने चेलों के जो उनके सखा थे उनके कंधे पे बैठ गए, बोले सुनो हमारी जय जयकार करते चलो, लालाई थोड़ी मारे राक्षस को, हमने मारो। तो जब गली मोहल्लों से लेके निकले, बलराम जी महाराज की जय हो, आज बलराम जी ने राक्षस मारा। तो गोपियां अपनी अपनी खिड़कियां खोल के बोली, बोले हमें सब पता है, कोई राक्षस ना मारो, गधा मार के आए हैं बलराम जी। तो बलराम जी को बड़ा अपमान लगा, बोले कि अरे ये बात किसने पूरे ब्रज में गा दी। तब सबको पता चल गया कि भाई ये तो कृष्ण की चाल है। तो बलराम जी गए और नंदरानी से जाके बोले मैं ना जाऊंगा कल तया के साथ, ये मेरा अपमान करवावे, कल तो मैं आके संग नहीं जाऊंगा। 3 दिन के लिए बलराम जी नाराज रहे और इसी बीच में भगवान ने कालिया नाग को यमुना से भगा दिया। तो ये एक लीला है। बाकी बलराम जी का जो आगमन है वो इसीलिए ताकि मैं अधिकार पूर्ण होकर के कृष्ण की सेवा कर सकूं।